नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बिजनौर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी दीपक त्यागी उर्फ बॉबी त्यागी का फुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के गांव छपार में जोरदार स्वागत हुआ, जहां बॉबी त्यागी ने घर घर जाकर जनसंपर्क कर महिलाओं व बुजुर्गों का आशीर्वाद दिया। वहीं बॉबी त्यागी ने बताया कि वह 18 साल से पार्टी में रहे, लेकिन आज जो वह लड़ाई लड़ रहे हैं वह सिर्फ समाज के लिए लड़ रहे हैं। बॉबी त्यागी के समर्थन में जमुनानगर से आए अमरीश त्यागी ने उन्हें समर्थन दिया। साथ ही साथ सर्व समाज के लोगों से उन्होंने अपील की कि गांव छपार में लोग उनका समर्थन करें और इस लड़ाई में भागीदारी करें। मेरा नाम मोहित त्यागी है और मैं यमुनानगर से आया हूं और अपनी बिरादरी के लिए यहाँ पर बॉबी त्यागी जी के लिए यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। किस तरह देखते हो, किस तरह का जनसंपर्क बॉबी त्यागी जी को मिल रहा है? आप देख ही सकते हैं कि जहाँ भी जा रहे हैं बॉबी त्यागी जी के लिए लोगों की भीड़ लग रही है। हम भी देखिए दूर दूर से आ रहे हैं और कई लोग भी हैं जो बहुत दूर दूर से आके त्यागी बिरादरी का और बॉबी त्यागी जी का साथ दे रहे हैं। और आगे भी जो भी चुनाव आने वाला है, चुनाव की तारीख में भारी मतों से बॉबी त्यागी जी को भाजपा सरकार जो इन तीनों मुद्दों पर जो फेल है, शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी और रक्षा के क्षेत्र में भी, ये चुनाव है भाजपा केवल जो है हिंदू और मुस्लिम करके जो है चुनाव जीतना चाहती है। इसके अलावा भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। केवल मंदिर मस्जिद का गुणगान कर जो है हिंदुओं को बरगलाया जाता है और उनके वोटों को जो है इकट्ठा करके जो है अपने आप को जो है विजय घोषित करते हैं ये लोग। किस ओर रहेगा इशारा आपकी बात? इशारा तो कड़ाके की टक्कर होगी। इशारा जो है अब की बात जो है हम त्यागी लोग जो है सभी अपने प्रत्याशी जो है बॉबी त्यागी को जो वोट करेंगे। आज छपार में जनसन संपर्क हुआ उनका, हाँ जी, किस तरीके से देखते हो? लोगों का अपूर्व समर्थन प्राप्त हो रहा है। पूरा गांव जो त्यागी बिरादरी जो है उनके साथ तन मन धन से जुड़ी हुई है। खड़गपुर पूरा ये गांव त्यागियों को पढ़ते हैं, वहाँ त्यागियों के साथ कोई बात नहीं करी गई। बालियान जी जो कह रहे हैं वो जो संजीव बालियान जी जो बोल रहे हैं कि केवल उनका टिकट अब की बार उनका टिकट जो हुआ वो भी बहुत हिसाब से करा गया। किसानों को बहुत कुछ दिया है भाजपा सरकार ने, 2000 रुपए दे रही है। हाँ, किसान निधि 3000 कर दी गई। दे रही है। केवल माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से वोट दी जाएगी। चंदन सिंह चौहान हो या संजीव बालियान हो, संजीव बालियान अब की बार हारेंगे, हम गारंटी से कह रहे हैं। ये बट्टे यहाँ पे तो नल चल रहा है। हाँ, नल तो चलेगा। नल में तो पानी नहीं करने का। वो बॉबी त्यागी ने नीचे को ऊपर लगा दिया। नल चलेगा नहीं, वो जो उन्होंने कहा कि भूमिहार और त्यागी, संजीव बालियान जी ने कहा त्यागी है भूमिहार, इतनी वोट बैंक नहीं। 3,60,000 हम बैठे हैं यहाँ बिजनौर सीट पर और हम अपना खुद कैंडिडेट अपना हम निर्विरोध भी जिता सको। 3,60,000 से हाँ, जितावांगे नहीं जितावांगे। बिल्कुल, बहुत लंबा चल के आए हैं। त्यागी लोग बॉबी जी के सानिध्य से अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं, तो इसीलिए उनके समर्थन के लिए आए हैं। हमारे लोग हैं यहाँ, हम उनसे उनके समर्थन की अपील करेंगे। कुछ कमजोरी दिखाई दी चुनाव में, इस वजह से इतना लंबा चलकर आए हो? कमजोरी तो नहीं है। अपनी बिरादरी को अपनी जमीन, राजनीतिक जमीन तलाशनी है तो लंबा भी चल के जाना भी पड़ेगा, बम्बई भी जाना पड़ेगा जब हमें अपनी राजनीतिक जमीन खोजनी है। आज हमारे बॉबी जी इस चुनाव में खड़े हुए हैं तो इनके लिए हम पूरा प्रचार करेंगे और पूरा त्यागी बिरादरी से समर्थन मांगेंगे। पूरी त्यागी बिरादरी भाजपा पर समर्पित थी और भाजपा के लोग बोलते हैं कि ये तो हमारा वोट बैंक है, रिया भी बताया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है भाई, बिरादरी मोदी के जुमलों की वजह से उसकी तरफ सरक गई थी, पर बिरादरी को ये तो नहीं पता था कि जुमले हैं सारे। कोई रोजगार नहीं, कोई किसानों को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं। किसान तो सभी हैं, त्यागी भी किसान है, जाट भी किसान है। आज किसान खूब नाराज है इनसे। मुजफ्फरनगर को जाट लैंड कहा गया है। जाट लैंड, सर्व समाज लैंड, मैं तो सर्व समाज लैंड कहूँगा, क्योंकि खाली जाटों के वोटों से बीजेपी यहाँ जीतने वाली नहीं है। वहीं बिजनौर लोकसभा सीट के गांव कछोली में राजपूत समाज का बीजेपी के खिलाफ भारी रोष देखने को मिला, जहां सर्व समाज के लोगों ने बॉबी त्यागी को भारी समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि यह पूरा गांव भाजपा का वोटर था, लेकिन इस बार भाजपा को कोई वोट नहीं करेगा। इस बार भाजपा का बाईकाट किया जाएगा। वहीं लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी दीपक त्यागी उर्फ बॉबी त्यागी का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने बताया कि उनका पूरा बचपन इसी गाँव में बीता है। यहाँ के बुजुर्ग और नौजवान उनके दोस्त हैं। इसी को लेकर गाँव वासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जैसे भाई ने कभी आपने त्यागियों के गांव में इस तरीके की ऊंच नीच छुआछूत कभी नहीं देखी।
ये बात बिल्कुल सत्य है। आजादी की लड़ाई में भी त्यागी समाज ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, पर आज उस आजादी की लड़ाई का बढ़ चढ़ के भाग लेने का सिला नहीं मिला हमारे समाज को। तो मैं ये कहूंगा कि आज तक भी हम अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। जैसे गोभी भाई पार्टी में रहे, पहले उसमें भी तन मन धन से साथ रहे, भाई ने बताया, तो इतना करने के बाद भी इन राजनीतिक पार्टियों को हमारी अहमियत का अंदाजा नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि आज एक मौका मिला, वो भी भाई खड़े हुए हैं भाई बिजनौर विधानसभा से, तो बिजनौर विधानसभा में त्यागियों की संख्या कम नहीं है। अभी एक त्यागी नोएडा में प्रकरण हुआ था हमारे त्यागी भाई के साथ, तो बिजनौर में एक रैली निकाली गई थी, तो उसमें कम से कम 8 से 10 हजार त्यागियों ने भाग लिया बिजनौर में। तो मैं ये कहता हूं कि आज एक उठने का समय है, इन राजनीतिक पार्टियों को ये दिखाने का समय है कि त्यागी समाज एक तो सर्व समाज को साथ लेके चलता है, एक हमें अपनी ताकत दिखानी है। चाहे जीत हो हार हो, मैं उस बात में नहीं जाऊंगा, हमें इतनी ताकत दिखानी है। इनके बोध भाई खड़े हुए हैं, इन्हें वोट देके कि राजनीतिक पार्टियों में पता चल जाए कि कोई समाज है आज जो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हो। बड़े भाई मेरे चाचा जी ने एक बात कही आज सभा में कि मेरे जो पिता तुल्य चाचा हैं श्री बोबी त्यागी जी, उनकी एक बात अच्छी लगी कि मृत्यु को देखते हुए विवेक कुएं में कूद जाना उनका जज्बा है, जो है उन्हें बहुत अच्छा लगा। और मैं एक उत्तर देना चाहूंगा इस सभा को कि उनके जज्बे को सलाम न करते हुए हम जो ये बात है कि मृत्यु को देखते हुए विवेक कुएं में कूद गए, हम अपनी एकता से उस रस्सी को उठाएं और उन्हें कुएं में से जीत कर निकालेंगे। हम आज वादा करते हैं इस सभा में कि हमारी एकता में वो शक्ति है कि हम ऐसी रस्सी बनाएं कि मृत्यु क्या, मृत्यु से भी अगर कोई बड़ी चीज है तो हम अपने चाचा को, अपने भाई को, या जो भी आपका इनसे रिश्ता है, उन्हें जीत कर इस कुएं में से निकालने का काम करें। और एक और मुहावरा कह लो या कहावत कह लो, एक बड़ी प्रचलित है कि भगत सिंह सबको चाहिए पर वो पड़ोसी के घर में चाहिए। मैं आज इसका उत्तर देना चाहूंगा कि मुझे गर्व है अपने चाचा पर, अपने पिता तुल्य श्री बोबी त्यागी जी पर कि भगत सिंह ये मेरे घर में है, मुझे इस बात का बहुत गर्व है। और भगत सिंह के साथ जो शहीद राजगुरु और सुखदेव भी हुए थे, मैं आज इस सभा में कहता हूं कि भगत सिंह के साथ हमारा परिवार और उन 2 शहीदों को भी इस बिरादरी को देगा जो आगे जाकर अच्छे स्तर पर इस बिरादरी का प्रतिनिधि करेंगे। ना रहेगा बीजेपी की तो बहुत दूर की बात है। क्या है इसे तो 1 मिनट में घंटे में इसे दिक्कत आ रहे हैं। 90 के दिन क्या है बीजेपी, क्या है हमारे लिए, क्या दे दे हमें, राशन दे रही, सबको दे रही, हमें क्यों अलग दे रही। बस ठीक है जी। तो निश्चित ही इनके मुंह पर कालिक पुज जाएगा जो आपके खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं। अब इतनी बेकार टिप्पणियां हमारी माता बहनों पर की जा रही हैं, जौहर का ही विषय क्यों ना हो। कहा जाता है कि राजपूत समाज कायर था जो उनकी बहन बेटियों ने जौहर किया। मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं कि अपने हाथ की एक उंगली जरा आग के ऊपर रख कर दो, देखो तब पता चलेगा जौहर क्या था, उनके बलिदान क्या थे। मैं आपको एक पुस्तक का एक छोटा सा अध्याय बताता हूं। जब आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और हमारी माता बहनों को पाने के लिए वे आगे बढ़े और हमारी माता बहनों ने आग को अपने गले लगाना स्वीकार किया, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इन्हें नहीं पा सकते तो हम इनकी चीखें सुनेंगे। पर वे आश्चर्यचकित वहां रह गए जब उनकी चीखों की बजाय माताओं के मुंह से जय भवानी का नारा लग रहा था और वे जय भवानी करती हुई आग में कूद गई। और आज वही इस चीज को टिप्पणी दे रहे हैं कि जौहर क्या था, असली जौहर वो था। बस मैं अपनी बात, भाजपा सरकार ने एक स्कीम शुरू करी राशन बांटने की, हम बहुत खुश हुए, कट्टे ले लेके हम भी गए, भाई चलो राशन लेकर आओगे, हुए नहीं हुए। अब इन्होंने एक स्कीम चलाई पूर्वज बांटने की, महापुरुष बांटने की। सुहेल देव मैच दे दो पारसियों को, अनंगपाल तोमर दे दो जाट को, परशुराम तो किसी और बिरादरी को, पृथ्वीराज चौहान दे दो गुजरों को, सब मारे मार दिए। कोटे की ढाल बट रहे, कोटे की ढाल सब जा रहे, जो भी होगा फैलाना है। कौन सा चाव है, कौन सा चाव है,
नु भाई पृथ्वीराज चौहान चलाने को ले जाओ तो कोई बात नहीं। फिर यो समय जागने का है राजपूत, तो अब सोगे तो फिर पूरी जिंदगी सोते ही रहोगे। महापुरुषों का सम्मान बचाने की जरूरत है। अपने आदमी को पहचान लो, अपने दुश्मन को पहचान लो। थारा दुश्मन कौन है? दुश्मन को पहचान लो। बकाए में ना योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, राजनाथ जी आएंगे, तुम बकाए में आएंगे तो तुम तो जाओगे ही, पर योगी जी भी जाओगे थारे साथ, तुम बकाए मत तो सच्चाई है यार। मैं इतनी बात को कहते ही अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। जय महाराणा, भारत माता की जय। बिल्कुल जैसे कह रहे हैं ना, इतने कमजोर हमें बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और इसे सीख के उस ऊंचाई तक, उस शिखर तक पहुंचाने का काम राजपूत समाज और ब्राह्मण त्यागी समाज ने किया। लेकिन आज सबसे बड़ी पीड़ा हम ही लोगों को है, क्योंकि जब हमारा नेतृत्व खत्म हो जाएगा, जब हम नेतृत्वहीन हो जाएंगे, जब हमारी कोई सदन में आवाज उठाने वाला नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक शक्ति भी जरूरी है, राजनीतिक ताकत भी जरूरी है। अगर आपको किसी से लड़ना है, अपनी बात रखनी, अपने समाज की बात रखनी, वो बिल्कुल नेतृत्वहीन की जा रही है। ये साजिश है, ये साजिश है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बैठी सरकार की। वे चाहते हैं, जब से एक नारा आया था योगी के, मोदी के बाद योगी, उसी दिन से उस दिल्ली वालों के दिमाग खराब हो गए। उन्हें लगा कि तुम्हारे मोदी जी की तो जो प्रसिद्धि है वो समाप्त हो रही है, धीरे धीरे योगी जी अब होते जा रहे हैं। तो ये तो कर्मों का खेल है भाई, ये तो बलन है। जिसमें जैसा बलन होगा वो तो ऐसा बनेगा, किसी का बाप पर उगड़ने वाला नहीं है। साजिश चल रही, साजिश इसलिए चल रही, इसी उसमें जो प्रक्रिया है, अभी ये चुनाव हो रहा, ऊपर से साजिश हुई। कल को कोई बात आने लगे, योगी जी का नाम चल जाए जो है प्रधानमंत्री के उसमें, तो लगा एक हमारे सर्वेश जी को मुरादाबाद से टिकट मिला, और वो भी केवल इसलिए मिला, उन्होंने खुला ऐलान कर दिया था कि दोगे नहीं तो हम तो चुनाव लड़ेंगे, इसलिए उन्हें टिकट देगा हमारे आपके समाज में। बहुत बढ़िया ऐसा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, बात कर दिया जहाँ 65% मुस्लिम आबादी, तो भाई लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। सदन में भेजने से हमारे भाई को संगीत सौंदर्य को हराने का काम किया। यहाँ का जो मंत्री है, सांसद है, कहीं ना कहीं उधर भी सुरेश राणा जी को हरवाने का काम इसने किया। हम पर शोषित पीड़ित हम ही हैं, जो संघ समाज आज की तारीख में उन चीजें शोषित पीड़ित बोलना ज्यादा वे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में आके हम लोगों ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, और हमारे समाज का भी यही हाल हुआ है। आज यही हुआ है, एक भी टिकट पूरे उत्तर प्रदेश में त्यागी भूमिहार समाज का नहीं हुआ, पूर्वांचल से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश का। मेरे साथियों 2 साल हो चुके हैं, लड़ते लड़ते श्रीकांत त्यागी प्रकरण हुआ, उसमें लड़ाई लड़ी मैंने। ऐसे ही दीपक त्यागी खजूरी हत्याकांड हुआ, उसमें भी हमारी कोई सुनवाई नहीं। तो हम तो देखते आ रहे, समझते आ रहे, और मैं अपने परिवार में खड़ा, अपने घर में खड़ा, मेरे सारे दोस्त हैं, मेरे सारे हमसफर हैं, सभी ने मेरे साथ बचपन से लेके जवानी तक भाई आप लोगों के सुख में दुख में मैं खड़ा हूँ और आगे भी खड़ा रहूंगा। ये तो राजनीतिक विषय था, और भाई लड़ना जरूरी था। लड़ना इसलिए जरूरी था, वहां पर लोगों के बलबूते था, मुझे पता था मेरी साधना मेरे भाई जरूर खड़े हो जाएंगे। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।